हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइट स्टिचेस। हमारे पिछले वीडियो में हमने ये इस शरारा की कटिंग और स्टिचिंग सीखी थी। तो आज के वीडियो में हम इसी शरारा के ऊपर पहनने के लिए कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो ये कुर्ती मैंने ले ली है। ये कुर्ती इस शरारा के ऊपर हम बनाएंगे। तो ये मैंने कुर्ती के फैब्रिक को अच्छी तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ये हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए और 6.5 इंच पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। अब 6.5 इंच पर ही हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब हम ये फ्रंट पार्ट की कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं। तो इसमें हम 1/2 इंच अंदर की तरफ एक और निशान लगाएंगे ऐसे, और इस निशान को भी हम इसी तरह से मिला देंगे। अब हमें अपनी चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो चेस्ट है इसकी 30 इंच। तो 30 इंच का 4th पार्ट होता है 7.5 इंच। 7.5 इंच में हम 1 इंच प्लस मार्जिन का करेंगे। तो ये 8.5 इंच पे हम इसकी चेस्ट का मेजरमेंट लगाएंगे इस तरह से। और 1.5 इंच या फिर 2 इंच आप इसमें मार्जिन का प्लस में ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ये 1.5 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ। अब इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हमें इसमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो ये जो 6.5 इंच पे मैंने निशान लगाया था, इसी निशान से हम 1.5 इंच इस तरह से निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे आर्म होल की गोलाई के लिए। अब इस निशान को इस निशान के साथ इस तरह से हम राउंड शेप देते हुए मिला देंगे, और इधर से भी हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा राउंड करते हुए और इस निशान को हम इस तरह से राउंड कर देंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल का निशान लगाना है। तो जो हमने 1/2 इंच अंदर की साइड में लिया था, इस निशान से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है इस तरह से। ये फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 1 इंच लिया है, और ये बैक पार्ट की कटिंग के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है राउंड शेप के लिए। अगर आप इस मेजरमेंट से निशान लगाएंगे तो आपकी कुर्ती की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब मैंने ये आर्म होल फ्रंट पार्ट के लिए भी लगा लिया है और बैक पार्ट के लिए भी लगा लिया है। अब हमें इसमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो हमें नीचे 7 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाना है यहाँ से, और यहाँ से 7 इंच पर एक और निशान लगाना है। ये हमें हिप के निशान के लिए, हिप की फिटिंग के लिए निशान लगाया है। तो ये जो कमर की फिटिंग के लिए मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ पे हमें कमर की फिटिंग लगानी है। तो कमर का इसका मेजरमेंट है 26 इंच। तो 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.5 इंच। 6.5 इंच में हम 1 इंच प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पे हम इसकी कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे।
और 1.5 इंच पे हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब इस निशान को, फिटिंग वाले निशान को इस फिटिंग वाले निशान के साथ हम मिला देंगे इस तरह से। ये मैं 12 से 13 साल की लड़की के लिए कुर्ती का निशान लगा रही हूँ। अगर आप थोड़ी सी हैवी साइज की कुर्ती बना रहे हैं तो आप यहाँ से 2.5 इंच नीचे भी एज इट इज़ यहाँ पे जो आपने निशान लगाया है फिटिंग का, वही 2.5 इंच पे यहाँ पे भी इस निशान को यहाँ पे लगा के और इस निशान को सीधा करके फिर यहाँ पे आप मिलाएंगे। लेकिन ये मैं लड़की के लिए लगा, तो उसके लिए हम इस टाइप से भी अगर निशान लगाएंगे तो उसकी कुर्ती की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो अब इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। अब हमें हिप का निशान लगाना है। तो हिप का मेजरमेंट इसका 34 इंच है। तो 34 को 4 से डिवाइड करने पर 8.5 इंच आता है। 8.5 इंच में हम 1 इंच प्लस कर देंगे तो ये 9.5 इंच पे हम इस पे हिप्स का निशान लगाएंगे। हम 1 इंच इसमें प्लस कर रहे हैं सभी मेजरमेंट्स में, क्योंकि ये ज़्यादा बिल्कुल फिटिंग वाली नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हम इसमें लूजिंग रखेंगे। ये 9.5 इंच पे मैंने इसका निशान लगा दिया हिप मेजरमेंट के लिए। अब 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन का निशान लगाएंगे इस तरह से, और इन निशानों को भी हम इसी तरह से आपस में मिला लेंगे। इस तरह से ये हमने निशानों को मिला लिया है। अब हमें नीचे का लेंथ डिसाइड करनी है। तो हमने ये शरारा प्लाजो पर हमें ये कुर्ती बनानी है, तो इसकी लेंथ हम ज़्यादा नहीं रखेंगे। इसकी लेंथ सिर्फ हम घुटने तक ही रखेंगे, जहाँ से हमारे शरारा की चुन्नटें स्टार्ट होती हैं, हमें सिर्फ वहीं तक इसकी लेंथ रखनी है। हमें इसे ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना है। जितना हमें यहाँ पे लिया है इतना ही हमें घेरे का निशान लगा देना है इस तरह से। ये घेरे का निशान मैंने लगा दिया। अब इस निशान को हमें इस निशान के साथ अच्छे से स्ट्रेट में मिला लेना है। जो ये निशान हमें यहाँ लगाए हैं, इस निशानों पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग जो हमने की है, इसी पार्ट को हम बैक पार्ट पे रख के बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग हम कर लेते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट की कुर्ती की हमने कटिंग कर ली है, ये देखिए। अब हमें इसी कुर्ती को रख के बैक पार्ट के कुर्ती की भी कटिंग करनी है। तो हम पहले इसको हटा के एक साइड में करके और बैक पार्ट के फैब्रिक को यहाँ पे डबल फोल्ड करके रख लेते हैं। तो ये हमने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के फैब्रिक के ऊपर रख लिया है। अब हमें एज इट इज़ यही निशान इस पे लगा लेने हैं बैक पार्ट पर भी इसी तरह से, और इस बैक पार्ट की भी हमें इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। अब ये हमारा नेक है। तो ये जो नेक इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसी नेक के अकॉर्डिंग हमें इसकी कटाई करनी पड़ेगी। तो जितना इसमें ये नेक का निशान बनाया हुआ है, उतने में हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें और इसकी कटाई कर लेनी है इस तरह से।
पहले हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग कर लेते हैं। हम ये 2.5 इंच पे हम इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे गले की, और 2 इंच पे हम इसकी गले की लंबाई रखेंगे। अब इन निशानों को इस तरह से एक बॉक्स बनाते हुए, और हमें इस गले की इस तरह से गोलाई कर लेनी है, इस तरह से। अब इस सेम गोलाई पे ही हमें इस नेक की कटिंग कर लेनी है। फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद हमें आर्म्स की कटिंग करनी है। तो आर्म्स के लिए हमें फैब्रिक ये ले लिया है, हमारे पास इतना ही फैब्रिक बचा हुआ है कुर्ती में से, तो हमने ये सारा ही ले लिया है। लेकिन हमें इसका घेरा रखना है आर्म्स का 8.5 इंच, क्योंकि हमने अपनी कुर्ती की जो चेस्ट की फिटिंग रखी है वो 8.5 इंच पे रखी है, तो हमें ये 8.5 इंच ही अपने आर्म्स की चौड़ाई के लिए फैब्रिक ले लेना है। इस तरह से इसके निशान लगा लेंगे, और इस तरह से 3 इंच पे हमें इसके यहाँ पे निशान लगाना है, और 3 इंच पे हमें इधर से भी निशान लगा के और इस निशान को इस तरह से मिला लेना है। अब हमें इस साइड से, बंद वाली साइड से, यहाँ कॉर्नर पर से 2.5 इंच का एक निशान इधर लगाना है, और अब इस निशान का हमें हाफ कर लेना है। तो ये हमारा 8.5 इंच है, तो इसका हाफ होता है 4.25 इंच, और 4.25 का हाफ होता है 2 पॉइंट कुछ इंच। तो हमें इस तरह से इनको हाफ में डिवाइड कर लेना है। इसको यहाँ से हाफ कर लेना है, इसको यहाँ से हाफ कर लेना है। इस निशान को हमें अब इस 2.5 वाले निशान के साथ इस तरह से सीधा मिला देना है। अब हमें इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से यहाँ से राउंड शेप में इस तरह से नीचे तक मिलाते जाना है, इस तरह से। और इधर से भी हमें वही थोड़ी थोड़ी राउंड शेप लगा के, और इस तरह से ये आर्म्स की हमारी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी आर्म की कटिंग हो चुकी है, मार्किंग हो चुकी है। अब हमें इसकी लेंथ की मार्किंग करनी है। तो मैं ये 15 इंच की आर्म्स के लिए फैब्रिक ले रही हूँ। तो 15 इंच की मैंने आर्म्स बनानी है, तो मैं 1 इंच फैब्रिक इसमें नीचे से हम फोल्डिंग के लिए लेंगे, और 1/2 इंच हमारा ऊपर से जो ये सिलाई में जाएगा। तो हमें इसमें 16.5 इंच पे निशान लगा लेना है, इस तरह से। और इधर से भी 16.5 इंच पे निशान लगा के हमें इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेना है। 6.5 इंच पे मैं ये निशान लगा रही हूँ, और इस निशान को हम इस निशान से इस तरह से मिला देंगे। अब हमें इस जो ये निशान लगाए हैं, इन सेम निशानों पे हमें कटिंग कर लेनी है अपनी बाजू की। तो ये बाजू की कटिंग हमने कर ली है, ये देखिए। अब हमें इसके अंदर से जो हम छटाई करते हैं अपने आर्म होल की, तो 1/2 इंच पे हमें इधर से और थोड़ा थोड़ा फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह से छटाई कर देनी है। ये जो निशान लगाया है इस पे हम इसकी कटाई कर लेंगे। ये आर्म होल की छटाई मैंने कर ली है। अब हमारी कुर्ती की ऑलमोस्ट कटिंग हो चुकी है। अब हमें उसकी स्टिचिंग के लिए मशीन पे चलना होगा, तो उसकी स्टिचिंग हम कर लेते हैं। तो ये कुर्ती की स्टिचिंग के लिए हमें सबसे पहले नेक को सिलाई करनी पड़ेगी। तो हम फ्रंट और ये बैक पार्ट के नेक को हम पहले स्टिच कर लेते हैं इस तरह से। तो ये मैंने इसका गला बना लिया है, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों साइड का मैंने गला बना के और शोल्डर की स्टिचिंग कर ली है, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस कुर्ती के दोनों साइड में जो हमने ये मार्किंग की हुई है फिटिंग की, इस फिटिंग वाली मार्किंग पे हमें इस कुर्ती की फिटिंग कर लेनी है दोनों साइड से। और कुर्ती की फिटिंग करने के बाद हमें इसमें बाजू जॉइंट कर लेनी है।
दोनों साइड से और इस कुर्ती को तैयार करके और उसके बाद इसका फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करूंगी।